हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है अ कांस्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्ट्स फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड डेल्टा टी ऑन अ रोटेटिंग सिस्टम हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई देन क्लियर। तो देखो, जैसे हम लोगों ने लीनियर इंपल्स पढ़ा था वैसे ही हम लोग एंगुलर इंपल्स पढ़ते हैं जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये हम लोगों के पास होता है टाउ डी टी अगर टाउ वेरिएबल है, और अगर टाउ कांस्टेंट होता है तो टाउ इंटू डेल्टा टी लिखते हैं। तो ये हम लोगों के पास आता है, इसको हम डेल्टा एल लिखें ज्यादा अच्छा होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और इसी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं एंगुलर इंपल्स। क्लियर बेटा। तो पहला ऑप्शन लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल चेंज बाई दिस वन टाउ डेल्टा टी। देखो लिख ही दिया मैंने, डेल्टा एल इज इक्वल टू टाउ डेल्टा टी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल चेंज बाई, तो भाई देखो डेल्टा एल को हम लोग लिख सकते थे आई इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू टाउ डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ डेल्टा टी बाई आई, बराबर है। तो ये वाली बात भी सही हो गई, सेकेंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। लेकिन टाउ और आई दोनों सेम एक्सिस के अबाउट लेना है ना, तो यहाँ दिया नहीं तो हम लोग तो सेम एक्सिस ले ही रहे हैं। थर्ड में लिखा है इफ द सिस्टम हैज इनिशियली रेस्ट, सिस्टम वॉज इनिशियली रेस्ट, इट विल एक्वायर अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस वन। अब इस डेल्टा ओमेगा को हम लोग लिखेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू टाउ डेल्टा टी बाई आई। अगर इनिशियल जीरो था तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों के पास हो जाएगी टाउ डेल्टा टी बाई आई। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों को मिलने वाली है दैट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा टाउ स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो इस आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है टाउ स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आई। देखो यही दिया है क्या, टाउ डेल्टा टी होल स्क्वायर अपॉन 2 आई। क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन भी हम लोगों के पास करेक्ट हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड बाई, नहीं 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 नहीं, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा, अच्छा इनिशियली रेस्ट। हाँ रेस्ट पे होना जरूरी है, क्यों, ये वाला हटाइए ऑप्शन फ्रेंड। रेस्ट पे होना जरूरी है, क्यों, अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो फाइनल वेलोसिटी ये नहीं आएगी, तो आपके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिल रही होगी वो ये नहीं आएगी। क्लियर है। अदरवाइज सुनना बात को ध्यान से, अब ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हम फोर्थ वाले पर डिस्कशन करते हैं। तो फोर्थ वाले में हम लोगों के पास देखना, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सिस्टम इज चेंज्ड बाई, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा डेल्टा के ई जो लिखेंगे वो हम लोगों के पास मिलेगा 1/2 आई। यहां आएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो हम लोगों के पास ओमेगा फाइनल ये वाला जो टर्म आया, ये केवल और केवल तभी आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तब ये हम लोगों को आंसर मिलता। अदरवाइज चेंज के नाम पे अगर ये जीरो नहीं है तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा 1/2 आई, बराबर है। और ओमेगा फाइनल की जगह हम लोग लिखेंगे ओमेगा इनिशियल प्लस, बराबर है, ये देखिए ओमेगा फाइनल की जगह लिखिएगा ओमेगा इनिशियल, इसको हम इधर ले जाएंगे प्लस टाउ डेल्टा टी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है वो इसके बराबर नहीं आएगा। क्लियर है। ये चीज तब आएगी जब ओमेगा इनिशियल क्या होता है, जीरो। तो फिर अगर हम लोग यहां से चेक करेंगे तो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन के नाम पे मिलेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।